प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर इलेक्टोरल बॉन्ड खुलासे को लेकर रायगढ़ जिला कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी, जिसमें कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनिल शुक्ला, महापौर श्रीमती जानकी काटजू सहित कांग्रेस कमेटी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इधर कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्री शुक्ला ने कहा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध और असंवैधानिक बताया है, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर अनैतिक दबाव बनाने के लिए EOW का इस्तेमाल किया है, इसे लेकर आज की प्रेस वार्ता रखी गई है। इसके साथ ही सत्ताधारी भाजपा ने ED, CBI, इनकम टैक्स लाइसेंस टेंडर को हथियार बनाकर कई कंपनियों से करोड़ों रुपए का चंदा उगाही किया है। यह भी आप सबके माध्यम से देश की जनता को बताना जरूरी हो गया है। हालांकि भाजपा का इतना घृणित चेहरा देखना लोकतंत्र के लिए पूरी तरह से शर्मनाक है। देश में लगभग 16 लाख कंपनी रजिस्टर्ड हैं, लेकिन सिर्फ 300 कंपनी ही चंदा देती हैं। सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि मात्र 30 कंपनी ही 500 करोड़ से ज्यादा का चंदा देती है। इस आधार पर यह गंभीर जांच का विषय बनता है। कांग्रेस ने शुरू से ही इलेक्टोरल बॉन्ड की पॉलिसी का विरोध किया था। वही SBI के गवर्नर ने भी संदेह जताया था कि इस तरह का विधेयक बनाने पर काले धन का प्रयोग बढ़ेगा, लेकिन सत्ताधारी भाजपा ने किसी की नहीं सुनी। सिर्फ अपने फायदों को ध्यान में रखकर पहले इस विधेयक को पास कराया और बाद में ED और CBI का दुरुपयोग करते हुए निजी कंपनियों की जबरदस्त चंदा उगाही की। सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने भाजपा ये कहते रहे कि बॉन्ड से मिले धन की जानकारी देश की जनता को देना जरूरी है, लेकिन जब न्यायालय की फटकार पड़ी तब देश का सबसे बड़ा घोटाला आमजनों के लिए सामने आया। इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला एवं पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के ऊपर EWO के दर्ज कराए गए FIR के ऊपर प्रेस वार्ता किए हैं। आज जो इस देश का सबसे बड़ा घोटाला चंदे का धंधा के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसको लेकर आज हम लोगों ने इस प्रेस वार्ता को बुलाया है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विभिन्न कंपनियों को भारतीय जनता पार्टी ने ED, CBI, आयकर विभाग का रेड करवाकर उन पर कार्रवाई करने का धमकी देकर उनसे चंदा वसूल किया है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इस देश में लगभग 16 लाख कंपनियां रजिस्टर्ड हैं और जिसमें 300 कंपनियां ही केवल चंदा देती हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 30 कंपनियां ऐसी हैं जो 500 करोड़ से ज्यादा का चंदा देती हैं। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी ने उन कंपनियों को अनैतिक लाभ दिलाकर इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा वसूली किया है, बहुत सारे कंपनियों को उपकृत किया है और करोड़ों के ठेके दिए हैं। तो किसी को डराकर और किसी को लाभ पहुंचाकर भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 16,000 करोड़ रुपए का चंदा वसूल किया है। और इससे पूर्व भी चुनाव आयोग एवं गवर्नर SBI ने इस बात का कहा था कि इस तरह के विधेयक लाने से निश्चित तौर पर काले धन का दुरुपयोग बढ़ेगा। और कांग्रेस पार्टी लगातार इसका विरोध करती आई है कि भाई इस तरह के आप विधेयक न लाएं और इस तरह का चंदा वसूली न किया जाए। सबसे जो शर्मनाक बात है कि जब कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में इसकी याचिका लगाई तो शासन के पक्ष ये रखा गया कि देश की जनता को इस इलेक्ट्रिकल बॉन्ड का बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि चंदा जो भारत की जनता है वो आपको शासन के लिए चुन सकती है, तो चंदा लेने का जानकारी क्यों नहीं हो सकती। इसलिए उनके निर्णय के बाद, फटकार के बाद आज इलेक्ट्रिकल बॉन्ड का ये बड़ा घोटाला सामने आया है और भारतीय जनता पार्टी का चाल एवं चरित्र इस देश के सामने उजागर हो गया।